Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news and it's about Indo-French partnership gets Republic Day boost. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecturate and of course in terms of international relation also. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें अभी आपका 26 जनवरी आ रहा है दैट इज योर रिपब्लिक डे ओके अब क्या होता है कि हर साल रिपब्लिक डे पे हम किसी को चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट करते हैं देखो पहले ना जो बाइडन को आना था हमारी कंट्री के रिपब्लिक डे परेड में 2024 उस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर लेकिन वो नहीं आ सके मल्टीपल रीजंस के कारण तो इंडिया ने ऑप्शंस देखे और कांटेक्ट किया फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन को और उनसे पूछा कि आप आ पाओगे तो उन्होंने बोला उन्होंने एकदम हाँ कर दी देखो बेसिकली बात ये है कि जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है उन्होंने काफी शॉर्ट नोटिस पे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया इनको ये भी पता था कि वो किसी के रिप्लेसमेंट पे आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के रिप्लेसमेंट पे आ रहे हैं लेकिन उन्होंने फिर भी हाँ भर दी अब उसी को देखते हुए जो राइटर है ना उन्होंने क्या डिस्कस किया है उन्होंने इंडिया फ्रांस के रिलेशन को डिस्कस किया है अभी देखो 2017 में फ्रांस में इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट विजिटर्स में शामिल थे और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था किनको फ्रेंच के प्रेसिडेंट मैक्रोन को ओके अब उन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया वैसे तो इससे पहले फ्रांस के बहुत सारे प्रेसिडेंट्स जो हैं वो विजिट पे आ रखे हैं जैसे जैक्विस चिराग निकोलस सरकोजी फ्रैंकोस होलांडे इन्होंने अभी तक गेस्ट ऑफ लिस्ट में जो है वो शामिल हो चुके हैं रिपब्लिक डे परेड की लेकिन अगर हम अभी की बात करें मैक्रोन वो अभी तक नहीं आ पाए हैं तो वो भी अभी रिपब्लिक डे के परेड में चीफ गेस्ट के तौर पे आके इन प्रेसिडेंट्स में शामिल हो जाएंगे अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें इसी साल 14 जुलाई को क्या हुआ था इसी साल 14 जुलाई को सेलिब्रेशन हुआ था फ्रांस में बस्टाइल डे का अब ये बस्टाइल डे क्या होता है ये उनका नेशनल डे होता है तो उस मौके पर जहां पर एक तरफ पीएम मोदी को सम्मान दिया गया दूसरी तरफ इंडियन आर्म फोर्सेस ने वहां पर मार्च किया और किस जगह पे मार्च किया आपका चैंप एलएसी और ये चैंप एलएसी क्या है देखो चैंप एलएसी जो है ना आपका जैसे इंडिया में हमारा राजपथ है वैसी एक जगह है तो राइटर ये कहते हैं कि इंडिया के रिलेशन मेजर कंट्रीज के साथ जो है ना वो ठीक ठाक है अगर चाइना को छोड़ के लेकिन फ्रांस के साथ रिलेशन की बात ही कुछ और है बिकॉज बाकी सारी कंट्रीज के साथ रिलेशन के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज जुड़े हैं फ्रांस के साथ ऐसा नहीं है और कोई इशू जुड़ा ही नहीं है अब अगर हम देखें पहले इंडिया और फ्रांस के रिलेशन में तीन चीजों की इंपॉर्टेंस थी या फिर हम कहें तीन ट्राइफेक्टा था कौन कौन सा ट्राइफेक्टा था एक आपका डिफेंस स्पेस एंड न्यूक्लियर डोजियर में कॉपरेशन होता था इन तीनों सेक्टर्स ने इंपॉर्टेंट फाउंडेशन रख दी अब इंडिया और फ्रांस बहुत सारे एरियाज में कॉपरेट कर रहे हैं और वो बहुत सारे एरियाज कौन से हैं आपके एनर्जी क्लाइमेट क्राइसिस इनोवेशन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी स्पेस एंड दैट टू कवर अब अगर हम देखें बात ये है ना कि इसके साथ साथ इंडिया जो डिफेंस में ये हमें क्या चाहिए इंडिया और फ्रांस अगर मिलके डिफेंस इक्विपमेंट को डिजाइन करे और प्रोड्यूस करे अभी देखो हमने क्या किया है हमने रफाल को कहाँ से लिया है हमने रफाल को फ्रांस से लिया है तो डिफेंस और स्पेस सेक्टर तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा लेकिन अगर राइटर ये कहना चाहते हैं कि हम डिजाइन करने के साथ साथ प्रोड्यूस भी करें और तीसरी कंट्री जैसे यूएई को ले लिया साथ में इंडिया एंड फ्रांस ने तो तीनों कंट्रीज मिलके क्या कर सकती हैं ट्राइलेटरल कोऑपरेशन भी कर सकती हैं और इनोवेटिव चीजों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके एक दूसरे से उसको प्रोड्यूस भी कर सकती है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस एक हॉराइजन 2047 एक हार्ड डॉक्यूमेंट जो पुट करता है किस चीज के बारे में स्पेस एट द स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप एंड एजर्ट जो एक्सेस देगा स्पेस को स्पेस टेक्नोलॉजीज को एप्लीकेशन को जिसमें वी आर गोइंग टू यूज स्पेस कैपेबिलिटीज at the center of innovation, your scientific development and economic growth. एक bilateral strategic space dialogue institutionalize किया गया है recently. फ्रांस जो है वो रेजिडेंट पावर में है इंडियन ओशन के विद लार्ज अमाउंट ऑफ रियल एस्टेट इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है ओशन में दोनों कंट्रीज जो है वो इंडियन ओशन
में बेसिकली क्या कर सकती है, एक रोड मैप अडॉप्ट कर सकती है. दे हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड दैट रोड मैप. इंटरेस्टिंगली दे हैव एग्रीड ऑन स्ट्रैटेजिक विजन इंडो पैसिफिक जॉइंट, किसमें इंडियन ओशन रीजन इन 2018 में ये हुआ था, जिसको पैसिफिक एरिया तक एक्सटेंड कर दिया है. ये जो होराइजन 2047 वो की अगर हम बात करें, 25th एनिवर्सरी जब हुई थी ना इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टुवर्ड्स द सेंचुरी ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशन. ओके, देखो जो सिग्निफिकेंट है ना इंडिया और फ्रांस के कॉपरेशन की, वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ साथ ग्लोबल कॉमन्स इंश्योरिंग और बिल्डिंग सस्टेनेबिलिटी पार्टनरशिप से भी जुड़ी हुई है. अगर हम देखें, दोनों कंट्रीज जो हैं वो जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मिलिट्री, दोनों कंट्रीज फ्रेंच मिलिट्री बेसिस को शेयर करती है इंडो पैसिफिक रीजन में. इंडिया और फ्रांस जो है उन्होंने अपनी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी बहुत आगे लेके गए हैं. दोनों की कमिटमेंट है ओपन, सिक्योर, स्टेबल एंड पीसफुल साइबर स्पेस की तरफ. बोथ ऑफ द कंट्रीज they have the potential which needs to be offered by the development of artificial intelligence, particularly in the field of sustainable development, autonomous transportation. We have the smart cities, e-governance, health, education, agriculture. There are plenty of areas in which both the countries can cooperate together. अभी देखो इंडिया और फ्रांस ने दोनों ने ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप को भी अडॉप्ट किया है, सो दैट दे विल बी एस्टैब्लिशिंग अ रिलायबल सस्टेनेबल वैल्यू चेन, जिसका एम है दोनों कंट्रीज जो है वो क्या करेंगी, वर्ल्ड लीडर्स बनेंगी डीकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन पार्ट में. अभी देखो अगर हम देखें, इंडिया और फ्रांस बोथ ऑफ देम दे आर कोलैबोरेटिंग इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सो दैट नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स सबको शेप अप किया जा सके. राइट. अब एक और चीज है, दोनों के बीच में बहुत वो है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, नॉन इंटरफेरेंस है दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों खुद के इंटरनल मैटर्स को लेके. सो बेसिकली कंट्री ऑफ फ्रांस जो है वो ऑनर है एट आवर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन जनवरी 26 2024. इट्स ऑलमोस्ट एज इफ इंडिया जो है वो रिप्लेसमेंट के लिए सर्च कर रहा था, तो फ्रांस वाज लाइक मैं हूं ना. Like this was the statement given in the article also. Okay, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.